कैसे हो मेरे प्रिय। आज का ये संदेश बहुत खास है तुम्हारे लिए। ध्यान पूर्वक सुनो मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहा है मुझे पता है, और मैं ये भी देख पा रहा हूँ तुम दिशा से भटकने लगते हो। तुम्हारा मन बहुत बेचैन हो रहा है, लेकिन ये संसार है, हर समय का हल करना सुनिश्चित है। तुम एक नेक इंसान हो, हमेशा नेक राह पे चलते रहना, धैर्य रखते हुए ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। लेकिन तुम्हें लगता है मैं अकेला हूँ, अकेलापन महसूस करते हो। इस वजह से तुम किसी भी कार्य में मन नहीं लगा पा रहे हो। बच्चे, परेशान न होना, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। बस मुझ पर पूर्ण विश्वास बनाए रखो। काफ़ी समय से तुम चिंतित और परेशान रहते हो और अकेले गुमसुम से हो गए हो। तुम खुद पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से तुम और ज़्यादा उलझते जा रहे हो। और फिर तुम्हारे मन में एक ही ख्याल आता है, आखिर मैं ज़िंदगी के झंझट से कैसे छुटकारा पाऊंगा। तो मेरे प्रिय, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी सुन ली है, ब्रह्मांड ने तुम्हारी सुन ली है, और ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है। अब बाबा तुम्हारा स्वयं साक्षात्कार कराएंगे। अब परेशान न होना, तुम्हें सही राह में पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब तुम 2 मिनट का समय निकाल लो, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए इस संदेश को सुन लो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, क्योंकि बाबा तुम्हें बताना चाहते हैं और तुमसे बात करना चाहते हैं इस संदेश के माध्यम से। तुम्हारी मन की जो शंकाएं हैं उनको वो दूर करेंगे, साथ ही तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारे अच्छे भविष्य का निर्माण होगा। तुम्हें सही दिशा में होने का एहसास होगा। तुम्हें संदेश से सहारा भी मिलेगा। बच्चे, कुछ दिनों से तुम्हारे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या मैं अपने पड़ोसी, रिश्तेदारों और मित्रों की तरह, क्या हम भी आगे बढ़ पाएंगे? क्या मेरे जीवन में भी उनकी तरह खुशियाँ होंगी, महंगा फ़ोन होगा और क्या महंगी गाड़ी होगी? ये सारे विचार तुम्हारे मन में आते रहते हैं। बाबा आपको इस संदेश के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी से तुलना मत करो, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की आपस में कोई तुलना है ही नहीं। तुम तो जानते ही हो, दोनों ही अपने जगह में श्रेष्ठ हैं। जिस समय जो आता है वही चमकता है। तुम्हें ये समझाना होगा अपने आप को, अगर तुम्हारे पड़ोसी या कोई आपके रिश्तेदार ने कुछ नया खरीदा है, या फिर जो उन्होंने लिया है या सामान खरीदा है, तुम्हें अपने मन में ईर्ष्या नहीं लानी है। अर्थात ऐसे विचार मन में नहीं लाने हैं। उनके पास सब है, बल्कि ये तुम्हें सोचना होगा, अपने आप को समझाना होगा और ये दिमाग में लाना होगा कि मेरा भी एक दिन, मेरा भी समय आएगा। एक समय बाद तुम भी आगे निकल जाओगे, तुम्हें भी सब प्राप्त होगा और तुम्हें इस वक्त संयम और धैर्य के साथ काम लेना होगा, क्योंकि ईश्वर हर इंसान को उसके भाग्य और समय के अनुसार ही चीज़ें प्रदान करते हैं। तुमने काफ़ी दिनों से बुरे वक्त को देखा है ना। लोग तुम्हें ताना मारते हैं कि कभी कभी तुम्हारा मजाक भी बनाते हैं। तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वे सम्मान नहीं कर रहे हैं, और तुम ये भी सोचते हो कि मैंने जिस इंसान पर भरोसा किया, समय आने पर उसने ही मुझे धोखा दिया है। बाबा सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। ये समझ लो कि बाबा हर वक्त अपने सच्चे भक्तों के साथ रहते हैं और वो कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये तुम ये देख पा रहे हो कि आज तुम्हारे पास जो है वो पहले नहीं था, लेकिन जब से तुम मुझसे जुड़े हो तब से तुम्हारे जीवन में छोटे छोटे बदलाव हो रहे हैं। तुम महसूस भी कर रहे हो। तुम तक ये संदेश पहुंचा है, समझो ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो रहा है। अब जल्द ही तुम्हारा आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, साथ ही समाज में तुम्हारा मान सम्मान भी बढ़ेगा।
अब तुम जो भी कार्य करोगे अवश्य पूरा होगा। श्रद्धा और सबूरी बनाए रखना मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच सकारात्मक रखनी है। तुम्हारा जो जल्दी ही उदास हो जाना, किसी भी बात का झटका लगना, या थोड़ा नुकसान सुनते हो, या कार्य में कुछ बाधा आती है तो तुम जल्दी परेशान हो जाते हो, और कहीं ना कहीं तुम्हारी खुशी का कारण पैसा ही है। लेकिन तुम्हें खुद को समझाना होगा कि जीवन में सुख व दुख समान रूप में आते हैं। हर किसी के जीवन में हमें उसी के अनुसार ही चलना होगा। दुख के दिनों में हमें बहुत ज़्यादा उदास नहीं होना है, और सुख के दिनों में हमें अहम यानी घमंड नहीं करना चाहिए। इससे हमारा जीवन है सरल और साधारण रहता है। दूसरा, तुम्हें ये करना है, अपने कार्य को पूरी लगन और मेहनत और ईमानदारी से करना है। अक्सर जीवन में लोग ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। वो काम तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही करते हैं, पर ऐसा करने से वो बहुत ही जल्दी ऊब जाते हैं। इसी कारण उन्हें सफलता भी कैसे मिलेगी। तुम्हें वो काम करना है जो तुम्हें पसंद हो, जिस कार्य में तुम्हें रुचि हो, और तुम्हें थकने का एहसास भी ना हो, और बहुत जल्दी सफलता भी हासिल कर लोगे। काफ़ी दिनों से तुम कामों में बदलाव कर रहे हो, यानी तुम जल्दी जल्दी काम बदल देते हो। कभी ये काम करते हो, कभी दूसरा काम करते हो, काम में बदलाव लाते हो। तुम्हें कोई एक काम पसंद नहीं आता, और ना ही तुम एक जगह पे मन लगा पाते हो। इसीलिए तुम्हें सबसे पहले अपने जीवन में लक्ष्य बनाना होगा, अन्यथा तुम एक मार्ग नहीं चुन पाओगे और भटकते रहोगे। काम ऐसा करो तुम्हें मन लगे और पूरी शिद्दत के साथ करो। लेकिन आजकल लोगों में धैर्यता बची ही नहीं है। लोगों में धैर्य बिल्कुल नहीं है। वो बहुत सारे कार्य तो एक साथ ले लेते हैं, जिससे वो किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। बाबा आपको यही समझाना चाहते हैं, चाहे एक ही काम करो, लेकिन उसे पूरी शिद्दत से करो। तुम्हें सफलता जल्दी ही मिलेगी, जिसका तुम्हें इंतजार था। तीसरा नियम ये है कि आपको सबका सम्मान करना है। तुम जानते हो ना, कुएं में जब बाल्टी जाती है तो झुककर जाती है, लेकिन ऊपर जब आती है पूरा भर कर आती है। लेकिन आज के दौर में कोई किसी के आगे झुकना पसंद करता ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा भी तो सम्मान है, आखिर मैं ही क्यों झुकूं। लेकिन असल में झुकना अगर रिश्तों में आ जाए तो किसी में भी भेदभाव नहीं आएंगे, झगड़ा नहीं होंगे। ये समझ लो, और ये भी जान लो, इंसान जितना झुकता है, सम्मान करता है, उतना ही सफलता मिलती है, उतना ही वो आगे जाता है। सफलता ही सफलता वो पाने लगता है। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है, जहाँ अन्याय और अत्याचार है वहाँ नहीं झुकना है। जहाँ परिस्थितियाँ अगर अच्छी हैं, झुक के रिश्ते संभल रहे हों, ऐसे समय में झुकना फलदायी माना जाता है। इन बातों पे गौर अवश्य करना। बहुत ही जल्द तुम्हारा जीवन परिवर्तित होगा। सबका मालिक एक। ओम साई राम।